नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आर एस प्री 2021 का जो 27 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए आप सभी को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर स्टडी की बात करें इस समय अभी करीब देखेंगे, अभी 4 या 5 दिन और बचे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और वो महत्वपूर्ण सोचना भी क्या है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। वैसे भी आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, अलग से कुछ बताना की ज़रूरत है नहीं। फिर भी एक लास्ट टाइम में आप लोगों को कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं उनमें आप लोगों को ध्यान रखना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस समय ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बचे हैं और आप लोग सारा सिलेबस एक साथ पूरा लेके बैठ जाओ, तो ऐसे करना नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली एक आप लोगों ने डिटेल लेवल में सिलेबस पढ़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, चाहे अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट किया होगा या उसके नोट्स बनाए होंगे। उस समय आप लोगों को उन्हीं नोट्स को अभी पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो पहले काम करना है। और मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट होते हैं जो इजीली याद नहीं रहते हैं। और जो बुक्स में थ्योरी पढ़ते हैं फिर भी एक टाइम बाद में कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी होते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट अपन को आराम से रिकॉल हो जाते हैं। लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं अक्सर आरएस जैसे, या आप स्टेट के दूसरे एग्जाम के देखेंगे, यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली वन लाइनर फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसको रिकॉल कराने के लिए आप लोगों को लास्ट टाइम तक उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। बुक्स का मैटर फिर भी आप लोग सालों से पढ़ रहे हैं। आज 2018 के बाद अगली वैकेंसी में करीब करीब 3 साल के आसपास समय लग गया, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग रेगुलर इस दौरान स्टडी में लगे हुए होंगे। और इस समय काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि भाई इस एग्ज़ाम को दूँ नहीं दूँ। ये जो सस्पेंस चल रहा है उसके लिए मैं बता दूँ आप लोगों के जो कट ऑफ का दायरा है, तो लास्ट ईयर की बात करें तो करीब 38 या 39% ही, मतलब अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 76 मार्क्स रही थी, ठीक है ना। ये किन की रही थी? ये छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए ये कट ऑफ 68 के आसपास रही थी। तो इससे आप लोगों को अभी इस न्यूज़ में या यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बना रखेंगे कट ऑफ हाई जाएगी, तो इतना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-7 नंबर आप ऊपर कह सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप लोगों को से अगर 85 के आसपास स्कोर लेके आ जाते हो तो ये आराम से आप लोग एटलीस्ट 70-80 प्लस होते ही आप लोग सेफ जोन में आ जाएंगे। लेकिन कोशिश करना कम से कम 60 क्वेश्चन तो आप लोग उसको कटा के इतने भी कर लेते हो, तभी आप 80 से अबो चले जाओगे और आपकी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। और जितना हो सके गलत अटेम्प्ट करने या माइनस मार्किंग से आप लोगों को बचना है, ठीक है ना। पहले अटेम्प्ट में आप लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका होगा कि भाई जो आप लोगों को एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, टोटल आप लोगों को 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना। एक्यूरेट अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में आ रहे हैं तो वो उसको पहले करना है सबसे पहले, जिसमें आप लोगों को 100% श्योर हो। वो चाहे आप 40 करो, 50 करो, 60 करो, लेकिन वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आप लोगों को जिसमें 2 में कन्फ्यूजन हो वो उसको दूसरे नंबर पर लो। और लास्ट में अगर आपको लगे कि 110 के आसपास हो गए तो थर्ड वाला अटेम्प्ट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि थर्ड वाले अटेम्प्ट में क्या होगा। पहले अटेम्प्ट में हम लोगों ने 100% वाले देख लिए, दूसरे अटेम्प्ट में 50-50 वाले देख लिया। अब थर्ड अटेम्प्ट में क्या होगा, 75 और 20 वाले रहेंगे, जिसमें आप लोगों के गलत होने की संभावना रहेगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि मान लो आपके पहले और दूसरे अटेम्प्ट करो उसमें केवल 70-80 हो रहे हैं, तब आप लोग उसमें रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये आपका स्टेप होना चाहिए कि हड़बड़ाहट में या दिक्कत आती है स्टूडेंट को गोले भरने में। क्यों? क्योंकि कई कबार होते हैं अपन गोला बोलते हैं कि लास्ट के समय भर लेंगे, उससे क्या होता है लास्ट समय आप लोग हड़बड़ी में गोला के जो क्रमांक होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे 50 का हो तो 51 में भर देते हैं, 51 का 52 में। तो इस प्रकार काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें गलतियाँ कर लेते हैं। तो उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भी ये छोटी छोटी मिस्टेक, खास तौर से सिली मिस्टेक। पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड होएगा, और पेपर ईजी आएगा तो क्या होगा, सबके लिए ईजी ही होगा। तो इसलिए आप लोगों को इतना निश्चिंत रहना है और जितना हो सके माइंड को रिलैक्स रखें, ठीक है ना। थोड़ा घूमने घंटे पर आप लोगों को घूमे, या ऐसा नहीं है कि पूरे दिन घूमते रहो, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपना आपको स्ट्रेस रिलैक्स रखें, ठीक है ना। अभी टारगेट स्टडी के बजाय जितना आप खुद से कर सकते हो रिलैक्स मोड में वो स्टडी करें, और मैथ्स रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। अपन को अभी प्री क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक मान के चलो 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में अपना टारगेट रखना, कम से कम कटा के इतने मिल जाए तो अपन का काम अच्छे से हो जाएगा, और मेंस के लिए आप लोग अलग से देख लेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को एक बार शुभकामनाएं फिर से दे रहा हूँ, और ऊपर वाले से दुआ रहेगी कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, चाहे इसमें हो। निराश भी नहीं होना है, क्योंकि सबका सिलेक्शन होना पॉसिबल है नहीं। फॉर्म लगभग 6-7 लाख भरे, ये मान के चलो 4-5 लाख तो बैठने वाले ही हैं, उसमें से 15 या 17 हज़ार इस बार क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को स्ट्रेस रखना नहीं है, एग्जाम होते रहेंगे, लेकिन आप अपना 100% देना, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का फील नहीं हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों।